तो दोस्तों वेलकम बैक। आई नो वीडियो बहुत ही लेट है, पर भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? वरना तुम्हें ना ये वीडियो दिखा दूंगा। पर भाई फाइनल वीडियो आ चुकी है, तो भाई देखो यार, मजे करो। देखो केकेगेन का एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी है जिन्हें सिर्फ कुछ लिमिटेड ग्रुप के लोग ही यूज कर सकते हैं। ये स्पेशल टेक्निक ऐसे टेक्निक्स है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन किए जाते हैं इन डिफरेंट क्लैन्स, जो कि इन क्लैन की स्पेशल एबिलिटी बन जाती है। इसलिए फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा ही होगा कि सिर्फ युगा क्लैन के लोगों के पास ही ब्याकुगान होता है, क्योंकि ये स्पेशल एबिलिटी उनके फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती आई है ड्यू टू देयर ब्लड लाइन, जिसके कारण ये केकेगेन का ब्लड लाइन लिमिटेड होते हैं और ऐसे ही कोई भी दूसरे लोग इसे यूज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस तुम उस ब्लड लाइन वालों से शादी करो, फिर तुम्हारे बच्चों के पास भी ये एबिलिटी हो सकती है, जैसे मेरे और हिनाटा के बच्चे के होंगे। कोई सेंस है इस बात की? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केकेगेनकाई विच एग्जिस्ट इन नारुतो, और मैं इन केकेगेनकाई को रैंक भी करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें लास्ट में एक ऐसे केकेगेनकाई के बारे में बोलूंगा जो कि एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा डेंजर है, क्योंकि इस केकेगेनकाई से तुम लिटरली किसी को भी मार सकते हो, लाइक इवन बोरुतो को भी। सो मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन। तो सबसे लास्ट में नंबर 10 पे केकेगेन का है लावा रिलीज, जिसका नॉन यूजर है सन गोकू का जिंजूरिकी, रोशी, ओनोकी की बेटी कुरुत्सोची और मॉमी में। देखो लावा रिलीज एक ऐसा केकेगेन का है जिसमें यूजर फायर और अर्थ रिलीज को कंबाइन करके डेडली लावा बेस्ड टेक्निक्स को यूज कर सकता है। ये लावा टेक्निक्स इतने ज्यादा डेंजर होते हैं कि यूजर एक सेकंड्स में किसी को भी जलाकर मार सकता है या फिर लिटरली लैंडस्केप मतलब कि पहाड़ों तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ऐसा माना भी जाता है कि लावा टेक्निक सुसानो के अल्टीमेट डिफेंस तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसका जलवा हमने कागे समिट के फाइट के वक्त देखा ही था। इतना ही नहीं, सन गोकू का जिंजूर की रोशी तो लावा रिलीज से अपने पूरे बॉडी को लावा से कवर कर सकता था, जिससे उसके पास अगर कोई भी आएगा तो वो एक सेकंड में जल जाएगा। ऊपर से कुरुत्सुची तो लावा स्टाइल स्टोन टेक्निक से अपोनेंट को ट्रैप कर सकती थी। उसने तो इसी टेक्निक का यूज करके लिटरली किनशिकी जैसे वाडी ओत्सुत्सुकी को रिस्ट्रेन कर दिया था। पर स्टिल लावा रिलीज भले ही बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो, पर इस लावा स्टाइल को यूज करने के लिए यूजर का खतरनाक वाला चक्रा कंज्यूम होता है, और ये लावा रिलीज बहुत ही स्लो और हैवी भी होता है, जिससे अपोनेंट इस अटैक को डॉज भी कर सकता है, और इसलिए मैंने इस केकेगेनकाई को नंबर 10 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 9 पे आता है स्कॉच रिलीज। ये केकेगेनकाई नारुतो में वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट केकेगेनकाई है, क्योंकि इस केकेगेनकाई को हमने बस नारुतो के एक मांगा पेज में देखा था इन चैप्टर 516 बाय द यूजर पाकुरा, जिसने एक झटके में सबको मार दिया था अपने केकेगेनकाई स्कॉच रिलीज से। पर वो अलग बात है कि पाकुरा आते ही मर गई थी, पर स्टिल भाई पाकुरा का केकेगेनकाई स्कॉच रिलीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि पाकुरा स्कॉच रिलीज टेक्निक से लिटरली अपने सराउंडिंग के सारे लोगों को लिटरली अंदर से जला कर रख देती है। मतलब कि वो अपने टेक्निक से इतने पावरफुल फ्लेम्स को जनरेट कर सकती है बाय कंबाइनिंग फायर एंड विंड, जिससे वो अपोनेंट के अंदर के ब्लड और पानी को इवापोरेट करके मार देती है, जिसका मतलब तुम इस अटैक से घंटा नहीं बच सकते। पर स्टिल इसका एक सबसे बड़ा वीकनेस है, दैट इज ऑफ कोर्स वाटर रिलीज। पर वाटर रिलीज जुट्सु भी तब काम में आएगा जब तुम स्कॉच रिलीज को अवॉइड कर पाओगे, क्योंकि यूजर बस अपने हैंड साइन को यूज करके स्कॉच रिलीज यूज कर सकता है। सो इसलिए मैंने स्कॉच रिलीज को नंबर 9 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे आता है ब्याकुगान। आई नो तुम सभी लोग ब्याकुगान को इतना लो रैंक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, पर देखो भाई ब्याकुगान ऐसा देखा जाए तो इतना भी कुछ पावरफुल केकेगेन का नहीं है, इवन दो ब्याकुगान टॉप 3 डोजुत्सु में आता है। देखो ब्याकुगान एक ऐसा विजुअल केकेगेन का है जो कि सिर्फ युगा क्लैन के लोग ही इनहेरिट कर सकते हैं, जिससे उनके पास 3 यूनिक एबिलिटीज आ जाती है, जिसमें पहला है कि उनके पास फुल 360 विजन आ जाता है, जिससे वो अपने चारों तरफ आने वाले कोई भी अटैक को देख सकते हैं। पर स्टिल इसका एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है एट द बैक ऑफ देयर नेक। दूसरा एबिलिटी है उनका एबिलिटी टू सी थ्रू वॉल्स, ऑब्जेक्ट, स्मोक या फिर इवन ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स को देख सकते हैं, और इसी कारण ये केकेगेनकाई मेरी फेवरेट केकेगेनकाई भी है। वेल नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी एबिलिटी की, तो वो है उसका चक्र डिटेक्शन। मतलब कि यूजर किसी भी पर्सन के बॉडी के चक्र फ्लो को बहुत ही प्रिसाइसली देख सकता है, जिससे वो अपोनेंट के वाइटल चक्र पॉइंट्स को अटैक करके डायरेक्टली उसका चक्र फ्लो ही बंद कर सकता है, जिससे अपोनेंट इजीली मर जाएगा, जो कि एक अच्छी खासी एबिलिटी है। पर स्टिल मेरे ओपिनियन में यूजर ब्याकुगान से कुछ ज्यादा डिफेंसिव या फिर ऑफेंसिव जुट्सु यूज नहीं कर सकता, और ऊपर से ब्याकुगान सिर्फ क्लोज रेंज कॉम्बैट में भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, और इसी रीजन के कारण मैंने ब्याकुगान को इतना लो रैंक पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है शिकोत्सु मियाकु।
देखो शिकोत्सुम याकू एक ऐसा केकेगेन का है जिससे यूजर के पास अपने खुद के बोन्स मैनिपुलेट करने की एबिलिटी आ जाती है। इस केकेगेन का को हमने कागुया क्लैन के लोगों के बीच में देखा है और इस केकेगेन का के लास्ट यूजर की बात करें तो वो था किमिमारू। आई नो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये केकेगेन का कमजोर है, पर देखो ये केकेगेन का से यूजर के पास 3 यूनिक एबिलिटी आ जाती है, जिसमें पहला है कि वो बोन्स को बिल्ड कर सकता है, दूसरा है कि वो बोन्स को ब्रेक डाउन भी कर सकता है और तीसरा है वो बोन्स के डेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसका मतलब यूजर अपने बोन्स को और स्ट्रॉन्ग और शार्प कर सकता है। इतना ही नहीं, किमिमारू ने गारा और रॉकली के फाइट के अगेंस्ट तो लिटरली पूरी एरिया को बोन से भर दिया था और खुद को उन बोन्स में मर्ज भी कर सकता था, जिससे किमिमारू ने गारा और रॉकली की दोनों की मार के रखी थी। और ऐसा बोला भी जाता है कि किमिमारू के पास इतने स्ट्रॉन्ग बोन्स दूध पीने की वजह से है, वो भी स्पेशली सुनाडे का दूध पीने से। भाई अगर ये सच है तो मुझे भी पीना है भाई, ये दूध कहाँ मिलेगा। अब नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है केत्सुरियागान, जो कि एक ऐसा केकेगेन का है जिसे हमने सिर्फ नारुतो शिपुडेन के एक फिलर आर्क में देखा था, जो कि बिलोंग करता है टू चिनोकी क्लैन। और इस केकेगेन का एक द ओनली नोन यूजर की बात करें तो वो है चिनो। देखो ये केकेगेन का वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव केकेगेन का है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि इस केकेगेन का से यूजर के पास बहुत सारे वाडियो एबिलिटी आती है, जैसे कि यूजर दूसरे लोगों को पावरफुल गेंजुत्सु में ट्रैप कर सकता है अगर यूजर किसी भी पर्सन को टच कर ले या फिर उनके आंखों से आंखें मिला दे तो। इसके साथ साथ यूजर आयरन को भी मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब कि यूजर किसी भी पर्सन के ब्लड के अंदर के आयरन को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे यूजर उस पर्सन तक को कंट्रोल कर सकता है और फिर उन्हें अपने विल के अकॉर्डिंग एक्सप्लोड भी कर सकता है। भाई क्या ही केकेगेन का ही है। नहीं नहीं, यूजर तो सुपर रिजेनरेटिव ब्लड ड्रैगन को भी क्रिएट कर सकता है और किसी भी पर्सन को हिप्नोटाइज कर सकता है। सो नो डाउट भाई ये केकेगेन का डेंजर तो है। ऊपर से इसी रीजन के कारण तो ये केकेगेन का टॉप 3 जोजुत्सु से भी कंपेयर किया जाता है, जिससे तुम समझ ही सकते हो कि ये कितना डेंजर केकेगेन का है। उल्टा खुद चिनो ने इसी केकेगेन का यूज करके सासके जैसे बंदे को टक्कर दी थी। सो नो डाउट इस केकेगेन का को नंबर 6 पे तो होना ही था। अब नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है पार्टिकल रिलीज। ऐसा देखे जाए तो पार्टिकल रिलीज एक केकेगेन का नहीं है, बल्कि एक केके टोटा है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव और रेयरेस्ट केके टोटा है, क्योंकि हमने पूरे सीरीज और मांगा में बस इसके 2 ही नॉन यूजर को देखा है, जो कि है ओनोकी और मू। वेल पार्टिकल रिलीज की बात करें तो ये अर्थ, विंड और फायर को कंबाइन करके फॉर्म होता है, जिससे यूजर अपने हैंड से चक्र से बने वेरियस 3 डायमेंशनल शेप्स बना सकता है, जैसे कि क्यूब्स या कोन्स, जिससे अगर कोई भी कांटेक्ट में आ जाएगा या फिर इस शेप के अंदर कोई भी पर्सन या चीज ट्रैप हो जाए तो वो लिटरली मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी और एक डस्ट में बदल जाएगी। उल्टा अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं ये भी बता दूं कि इसी केके टोटा का यूज करके ओनोकी ने लिटरली एक मीटर तक को डस्ट में बदल दिया था और मादारा के सुसानो को भी रोक दिया था। सो इससे तुम समझ सकते हो कि ये केकेगेन का कितना ज्यादा पावरफुल है। पर स्टिल पार्टिकल स्टाइल यूज करने के लिए यूजर को थोड़ा टाइम लगता है टू जनरेट चक्रा, जिसके कारण तुम इससे इजीली बच सकते हो पर हरा नहीं सकते। आफ्टर ऑल ओबिडो ने अपने कामुई के हेल्प से खुद सासके को मरते मरते बचा लिया था ओनोकी के पार्टिकल जुत्सु से, वरना सासके तो पक्का धूल बन जाता। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है सबका फेवरेट केकेगेन का, जो कि ऑफ कोर्स शारिंगन। वेल शारिंगन के बारे में तो सबको पता ही होगा, पर स्टिल मैं बता देता हूँ कि शारिंगन एक ऐसा विजुअल केकेगेन का है जो कि सिर्फ उचिया क्लैन वाले लोग ही पोजेस कर सकते हैं। शारिंगन से यूजर के पास बहुत सारे खतरनाक एबिलिटीज आ जाते हैं, जैसे कि यूजर शारिंगन के हेल्प से दूसरों के मूवमेंट्स को प्रिसाइसली ट्रैक और रीड कर सकता है, एज वेल एज उनके जुत्सु तक को कैप्चर और रेप्लिकेट कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमने काकाशी को यूज करते हुए देखा ही था। इसके साथ साथ यूजर शारिंगन के हेल्प से वाड़ी गेंजुत्सु भी यूज कर सकता है, या फिर यूजर शारिंगन की मदद से लिटरली पहाड़ जितने बड़े सुसानो तक को भी क्रिएट कर सकता है। इतना ही नहीं, शारिंगन एक ऐसा केकेगेन का है जो कि लिटरली विकसित भी हो सकता है। विकसित? भाई मैं पोकेमोन की भाषा क्यों बोल रहा हूँ? मतलब कि जिस भी यूजर के पास शारिंगन होता है, अगर वो कोई भी दुख, दर्द और पीड़ा को एक्सपीरियंस करेगा तो उसका शारिंगन एक मांगे के शारिंगन में बदल जाएगा। भाई मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास शारिंगन होता ना तो मैं पक्का एक झटके में मांगे के शारिंगन को अवेकन कर लेता, क्योंकि मेरे जिंदगी में भी बहुत दुख, दर्द और पीड़ा है। भाई यार कितना गंदा एक्टिंग करता हूँ मैं। मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी। वेल मांगे क्यों और इटर्नल मांगे के शारिंगन से यूजर फिर और ज्यादा खतरनाक जुत्सु परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल नारुतो के मोस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी जैसे इताची, सासके, मादारा, ओबिटो, काकाशी सबके पास ये केकेगेन का था, जिसके कारण ये लोगों ने नारुतो वर्ल्ड में अपनी दहशत बना के रखी थी और इसलिए मैंने इसे नंबर 4 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 3 पे आता है ऑफ कोर्स द मोस्ट ओपी केकेगेन का, जो कि है वुड रिलीज, जिसका ओनली नोन यूजर है हाशिरामा।
I mean, और भी यूजर्स है जैसे कि यामाटो, डांजो और मादरा, पर ये तीनों कोई ओरिजिनल यूजर नहीं है, ये सब भाड़े के यूजर है। वेल, वुड रिलीज एक ऐसा केके गेनकाई है जिसमें यूजर वुड को जनरेट और मैनिपुलेट कर सकता है। इसका मतलब ये केके गेनकाई से यूजर डिफेंसिव एज वेल एज ऑफेंसिव अटैक भी कर सकता है, और इसके साथ साथ यूजर अपने वुड रिलीज से दूसरों के चक्रा को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और सप्रेस कर सकता है, जिसके कारण हमने देखा भी है कि हाशिरामा अपने वुड रिलीज जुट्सु से टेल बीस्ट को कैप्चर कर पाता था उनके चक्रा को एब्जॉर्ब और सप्रेस करके। इसलिए तो यामाटो भी नारुतो के रेज फॉर्म को कंट्रोल कर पाया था, क्योंकि उसके पास भी हाशिरामा की तरह वुड रिलीज का केके गेनकाई था। इतना ही नहीं, यूजर वुड रिलीज के मदद से वेरियस वुडन की चीजेस भी बना सकते हैं, जैसे केजेस या फिर घर, जैसे हमने यामाटो को बनाते हुए देखा था। इसके साथ साथ यूजर अपने वुडन क्लोन्स को भी बना सकता है जो कि उसके जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऊपर से इसी वुड रिलीज का यूज करके हाशिरामा ने वुडन गोलम और सेवरल 1000 हैंड स्टैचू को क्रिएट किया था मादरा के कुरामा एक्स सुसानो की बैंड बजाने के लिए, जो कि हाशिरामा ने बजाई भी थी। वेल, ऐसे माना भी जाता है कि वुड रिलीज से यूजर के पास हाई रिजेनरेटिव पावर्स भी आ जाते हैं। सो इससे तुम समझ ही सकते हो कि ये केके गेनकाई को मैंने नंबर 3 पे क्यों रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है तेंसेगन, जिसका नॉन यूजर है हमोरा ओत्सुत्सुकी और मेरी हिनाटा को किडनैप करने वाला तोनोरी। देखो, तेंसेगन एक ऐसा केके गेनकाई है जिसे यूजर तब हासिल करता है जब कोई ओत्सुत्सुकी वाले किसी प्योर बैकुगन को अपने आंखों में इम्प्लांट कर देते हैं। प्योर बैकुगन को इम्प्लांट करने के बाद यूजर तेंसेगन आइस को अवेकन कर लेता है, जिससे उसके पास फुल वाडी एबिलिटीज आ जाती है, जैसे कि यूजर नारुतो के केसीएम मोड की तरह चक्रा मोड को यूज कर सकता है, जिससे उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी अलग ही लेवल पे बढ़ जाती है। और यूजर बहुत अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस भी यूज कर पाता है, बिल्कुल पेन के रिनेगन की पावर्स की तरह। इसके साथ यूजर के पास ट्रूथ सीकिंग बॉल्स भी आ जाते हैं। ऊपर से अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि इसी तेंसेगन की पावर से तोनेरी ने लिटरली एक मून तक को आधा काट दिया था। सो नो डाउट इस केके गेनकाई को नंबर 2 पे तो होना ही था। अब फाइनली नंबर 1 पे केके गेनकाई आता है, द वन एंड ओनली रिनेगन। देखो, रिनेगन एक ऐसा केके गेनकाई है जिसे हमने सबसे पहले हागोरोमो को पोजेस करते हुए देखा था, और इसके साथ साथ मादारा, नागाटो, सास्के और ओबिटो ने भी इस केके गेनकाई को पोजेस किया था। इसके ओरिजिन की बात करें तो रिनेगन मांगे के शारिगन से इवॉल्व होता है बाय कंबाइनिंग सेंजू और उचियास चक्रा। रिनेगन को अवेकन करने के बाद यूजर के पास 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटी आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेन के पास थी। जैसे कि पहला है कि यूजर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस यूज कर सकता है। दूसरा है वो खुद के बॉडी को मैकेनिकली अल्टर कर सकता है। तीसरा है वो दूसरे लोगों के सोल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। चौथा है वो वेरियस क्रिएचर्स को समन कर सकता है। फोर्थ, वो दूसरों के चक्र को भी अब्सॉर्ब कर सकता है। सिक्स्थ, वो अपने बॉडी तक को हील कर सकता है। और 7th, यूजर लिटरली किसी भी मरे हुए पर्सन को रिवाइव कर सकता है। इसी एबिलिटी का यूज करके दर्द ने सारे विलेजर्स और अपने काकाशी सेंसे को रिवाइव किया था। इतना ही नहीं, रिनेगन से यूजर के पास और भी वाडियो एबिलिटीज आती है, जिसकी यूजर खुद को या फिर दूसरों को टेलीपोर्ट कर सकता है और इंटरडायमेंशनल ट्रैवल भी कर सकता है बाय क्रिएटिंग पोर्टल्स। उल्टा ऐसा बोला भी जाता है कि जिसके पास रिनेगन होता है उससे गॉड ऑफ क्रिएशन या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम दिया जाता है। सो इससे तुम समझ सकते हो कि मैंने रिनेगन को नंबर 1 पे क्यों रखा है। वेल, अब फाइनली बात करते हैं उस केके गेनकाई की जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो वो केके गेनकाई है सुकोन और ऊकोन का केके गेनकाई। क्योंकि इस केके गेनकाई का कुछ नाम ही नहीं है, तो इसे हम सुकोन और ऊकोन का केके गेनकाई बोलेंगे। वेल, सुकोन और ऊकोन दोनों ट्विन्स है फ्रॉम ओटागाकुरे विलेज, और ये लोग लीडर भी थे साउंड 4 के। तो भाई, सुकोन और ऊकोन को केके गेनकाई एक ऐसा केके गेनकाई है जिसमें यूजर खुद के बॉडी को स्प्लिट कर सकता है बिटवीन द टू, और एक दूसरे के बॉडी के अंदर मर्ज भी हो सकते हैं। आई नो अभी तुम लोग बोल रहे होगे कि भाई इस केके गेनकाई में इतना क्या खास है फिर, पर देखो भाई, ओरोचिमारू के कर्स सील के वजह से सुकोन और ऊकोन के पास और एक एबिलिटी आ जाती है उनके केके गेनकाई में, जो कि है कि वो अपने केके गेनकाई की मदद से दूसरों के बॉडी के अंदर भी मर्ज हो सकते हैं, जो कि हमने कीबा वर्सेस सुकोन और ऊकोन के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था कि कैसे सुकोन और ऊकोन कीबा के अंदर मर्ज हो जाता है, और ऊकोन बोलता है कि जितने टाइम तक वो उसके अपोनेंट के बॉडी के अंदर रहेगा वो उसके सेल्स को और प्रोटीन्स को अल्टर कर पाएगा। इसका मतलब यूजर लिटरली अपोनेंट के बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर पाएगा और उस पर्सन को लिटरली एग्जिस्टेंस से ही हटा देगा। भाई, क्या ये डेंजर एबिलिटी है। और भाई, मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि इस एबिलिटी से तुम किसी को भी मार सकते, क्योंकि भाई इस केके गेनकाई का लिटरली कोई भी काउंटर नहीं है। क्योंकि एक बार कोई इस केके गेनकाई का यूज करके तुम्हारे बॉडी के अंदर चला गया तो भाई तुम इससे बाहर ही नहीं निकाल सकते हो। लाइक कुछ भी कर लो, मतलब बाहर निकाल सकते हो, बस तुम्हें खुद को मारना पड़ेगा, तो फिर वो यूजर डर के मारे बाहर आ सकता है। जैसे कीबा ने किया था कि कीबा खुद को मारने जाता है,
जिसके कारण मौत के डर से उकोन कीबा के बॉडी से बाहर आ जाता है, क्योंकि भाई उसे मरना नहीं था। तो भाई इस केके गेनकाई का यूज करके अगर तुम्हें किसी भी पर्सन को मारना है तो भाई वो पर्सन तो मर जाएगा, पर तुम्हें भी मरना पड़ेगा। सो भाई यही थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट केके गेनकाई इन नारुतो। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट केके गेनकाई कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।